स्वतंत्र खेल। जैसा कि हम सभी ये जानते हैं कि बच्चे खेलना पसंद करते हैं और ये पसंद उनमें स्वाभाविक रूप से होती है। इस कारण से बच्चों को स्वतंत्र रूप से खेलने के अवसर और वातावरण देना खेलों की नवीनता को बढ़ाते हैं, जो कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी कारक हैं। खेल दो तरह के हो सकते हैं, स्वतंत्र खेल और निर्देशित खेल। स्वतंत्र खेल में बच्चे स्वयं खेलते हैं, वे खेल का नेतृत्व करते हैं और शिक्षक बच्चों को सिर्फ खेल सामग्री उपलब्ध कराते हैं। स्वतंत्र खेल में शिक्षक की भूमिका कम से कम होती है, जबकि निर्देशित खेल में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। निर्देशित खेल में खेल के नियम शिक्षक द्वारा तय किए जाते हैं और ये शिक्षक द्वारा ही निर्देशित होते हैं। हमारे कैलेंडर के अनुसार आज हम लोग स्वतंत्र खेल के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को दो भागों में बांटा गया है। पहले भाग में हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र खेल के कोने को कैसे बनाया जा सकता है और दूसरे भाग में हम इसके महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि हम स्वतंत्र खेल के कोने को कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। इसे रुचि के 4 क्षेत्रों के अनुसार बनाया जा सकता है, जो हैं किताबें, ब्लॉक्स, कल्पना आधारित खेल और कला तथा हस्तकला संबंधित रुचि। कक्षा में प्रदर्शित सामग्री के साथ बातचीत करते समय बच्चे अपने आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए कमरे को बच्चों के अनुसार अनुकूल तरीके से स्थापित किया जाना चाहिए, जहां बच्चों को कुछ खिलौने, किताबें और कला सामग्री आसानी से मिल सके। इन कोनों को बनाने के लिए TLM किट में दी गई सामग्री उपयोग की जा सकती है। इसके साथ ही शिक्षक पुराने दुपट्टे, कंघी, छोटा शीशा, खाली प्लास्टिक के डिब्बों जैसी कुछ चीजों की व्यवस्था भी कर सकते हैं और इसे कल्पना आधारित खेल के कोनों में रख सकते हैं। छोटे बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं के साथ खेलते हुए बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। उन्हें वस्तुओं का पता लगाना और उनका प्रयोग करना अच्छा लगता है और वे ऐसे अनुभवों से निरंतर सीखते हैं। शुरुआत में यदि शिक्षक समय निकालकर बच्चों को अलग अलग कोनों से परिचित कराते हैं और कोनों में खेलने से संबंधित नियमों पर चर्चा करते हैं, तो ये बच्चों को अपने अनुभव साझा करने, चीजों को अपनी जगह पर रखकर खेलना, धीरे धीरे बात करना, लड़ाई झगड़ा न करना, अपनी बारी के लिए रुकना, अपनी चीजें दूसरों के साथ साझा करना जैसी बातों को बढ़ावा देने में मददगार होता है। यहाँ पर शिक्षक की भूमिका एक गहन पर्यवेक्षक की होती है और इस तरह के अवलोकन से शिक्षकों को बच्चों के मूल्यांकन कार्ड भरने में भी मदद मिलती है। अब हम लोग वीडियो के आखिरी भाग में हैं। आइए अब इन कोनों के महत्व के बारे में और इन कोनों में हम क्या क्या रख सकते हैं, इसके बारे में जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि किताब कोना कैसे व्यवस्थित करेंगे। बच्चों को किताबों को छूने, महसूस करने और उन्हें सूंघकर देखने का अवसर मिलना चाहिए, क्योंकि किताबों के संपर्क में आने पर वे किताब के आगे और पीछे की पहचान करना शुरू कर देते हैं और पन्ने पलटकर देखना सीखते हैं। प्रारंभिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए किताबों के साथ बातचीत करना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसे अनुभवों के माध्यम से वे कई तरह के पूर्व साक्षरता कौशल प्राप्त करते हैं। दूसरा कोना है कल्पना आधारित खेल का कोना। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को शिक्षक, माता-पिता या पुलिसकर्मी या डॉक्टर होने का नाटक करने में बड़ा ही मजा आता है। हालांकि ये सिर्फ एक बच्चे की कल्पना हो सकती है, लेकिन ये बच्चों के सीखने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है। वे अपने वातावरण में जो भी देखते हैं उसका अभिनय करके वे अपनी याददाश्त को मजबूत करते हैं। साथ ही ये बच्चों के लिए समस्याओं को हल करने और अपने आप को उस परिस्थिति से जोड़कर कल्पना करने का एक बहुत ही बेहतर तरीका होता है। इस तरह से बच्चों के डर या चिंता की भावनाओं को समझने का भी एक अवसर मिलता है। कल्पना आधारित खेल के कोने में हम इस तरह की सामग्रियां रख सकते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के गुड्डे और गुड़िया, गुड्डे और गुड़िया के आकार का फर्नीचर और कपड़े, गुड्डे और गुड़िया के आकार के ही खाना पकाने के बर्तन जैसे चम्मच, कटोरी, खाने पीने का सामान, सब्जियां या मिट्टी से बने फल, कपड़े जैसे दुपट्टा,
टोपी, जैकेट, छोटी साड़ी, गमछा, कंघी और एक शीशा। तीसरा कोना है कला और हस्तकला का कोना। चित्र बनाना, उनमें रंग भरना और मिट्टी के काम जैसे मिट्टी के खिलौने बनाना या मिट्टी की किसी भी आकृति के माध्यम से बच्चों को वास्तविक जीवन की वस्तुओं और घटनाओं को दिखाया जा सकता है, जिससे उनमें वास्तविक जीवन की वस्तुओं और घटनाओं को समझने में आसानी होती है। ये प्रतीकात्मक सोच को भी बढ़ावा देता है, जो एक महत्वपूर्ण पूर्व लेखन कौशल है। कला और हस्तकला के कोने में विभिन्न प्रकार के कागज, क्रेयॉन, पेंसिल, स्लेट और अलग अलग रंग के चौक जैसी वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। चौथा कोना है ब्लॉक का कोना। ब्लॉक के साथ खेलने से बच्चे आकार, आकृति और रंगों के बारे में सीखना शुरू करते हैं। वे ब्लॉक की आपस में तुलना कर सकते हैं, उनसे कुछ अलग तरह की आकृतियां जैसे रेलवे ट्रैक, मेज, पार्क बना सकते हैं। ब्लॉक के कोने में विभिन्न आकार और रंगों के ब्लॉक, पजल, लेसिंग फ्रेम, संख्या व अक्षर लिखे ब्लॉक्स जैसी सामग्रियों को रखा जा सकता है।